ओमिक्रॉन वायरस जो कि तेजी से फैल रहा है और आपको बता दें इसे लेकर अब केंद्र सरकार ने भी चेतावनी दे दी है। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी दी है। नए वेरिएंट से निपटने के लिए अब राज्य कमर कस लें। गृह मंत्रालय की ओर से ये चेतावनी दी गई है। त्योहारों पर अपने स्तर पर प्रतिबंधों का फैसला लेने के निर्देश भी दे दिए गए हैं केंद्र की ओर से। आपको जानकारी दे दें कि 19 राज्य देश में ऐसे हैं जहां ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की पहुंच हो गई है। मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। तो देश में अब तक ओमिक्रॉन के 578 केस सामने आए हैं। बढ़ते ओमिक्रॉन के मरीज जिसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी दी है, सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब नए वेरिएंट से निपटने के लिए अपनी कमर कस लें। तो ये बड़ी चेतावनी केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। नए वेरिएंट से निपटने के लिए कमर कस लें। त्योहारों पर अपने स्तर पर राज्य प्रतिबंध लगाएं, अपने स्तर पर फैसला लें। राज्यों में जो स्थिति है उसे देखते हुए ही फैसला लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इधर ओमिक्रॉन केस मिलने पर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा की गई है। तो वेरिएंट से लड़ने की व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी गई। जनता से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील एक बार फिर से की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इंदौर की अगर बात की जाए तो यहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। विदेश से इंदौर लौटे 9 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। हालांकि राहत की बात यह है, जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि 6 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 अभी भी इलाज इस वक्त करवा रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश के मुखिया ने मुलाकात की। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की गई और इसके साथ ही वेरिएंट से लड़ने की व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी है। और इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसके मामले अब मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं, अभी तक 9 पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के हैं। मध्य प्रदेश ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं। हमने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, हमारे 178 पीएसए प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं, जिनका मॉक ड्रिल भी हमने कर लिया है। हमारे कोविड केयर सेंटर, क्योंकि अभी तक माइल्ड लक्षण वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया है कि सावधानी बरतें, इसलिए हमने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया है। स्कूलों में 50% बच्चे ही जाएंगे, ये व्यवस्था की है। बड़े आयोजनों को हम लोग हतोत्साहित कर रहे हैं और जनता से ये अपील है कि मास्क लगाएं और अनावश्यक भीड़ में ना जाए। मध्य प्रदेश में स्थिति अभी नियंत्रित है, लेकिन ये सच है कि केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम लोग सावधान हैं और भारत सरकार ने, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हर संभव सहयोग करने का वचन दिया है। 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी वो मध्य प्रदेश को देंगे ताकि हमको जांच के लिए सैंपल दिल्ली ना भेजना पड़े, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की अगर पहचान करनी तो आवश्यक होगा, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी चेतावनी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भी अपने स्तर पर तमाम तैयारियों में, तमाम व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। किस तरह की तैयारियां हैं प्रदेश में ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए, जानकारी हम लेंगे। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, ये टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, लेकिन जरूरी यह है कि इससे निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हों और जनता के सहयोग की भी बेहद जरूरत है इस वक्त, प्रशासन को और सरकार को। देखिए, बिल्कुल टेंशन की बात जरूर है, लेकिन जिस तरीके से सावधानी और सतर्कता है वो सरकार के साथ साथ आम जनता को भी रखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे जो लहर आई थी उसके समय देखा गया था किस तरीके से लोगों में लापरवाही का नजारा था। शायद यही वजह थी कि सेकेंड वेव में जो इस तरीके से कोविड का स्प्रेड हुआ,
बड़ी संख्या में कोविड के मरीज आए। ऐसे में सरकार इसीलिए बार बार अपील कर रही है कि हमेशा मास्क लगाकर रखें और खासतौर से यदि कोई बीमार होता है तो उसकी टेस्टिंग पहले कराई जाए, उसके साथ जो लोग मिले हुए उनकी ट्रेसिंग हो और ट्रीटमेंट कराया जाए। इसको लेकर सरकार तमाम तैयारियां कर रही है और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की, सभी राज्य सरकारों को निर्देशित दिए हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि अब कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए सरकार को अपने अपने स्तर पर तैयारियां पुख्ता करनी होगी। खासतौर से पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इंदौर जैसे शहर में 8 से 9 मरीज ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इसकी दस्तक हो चुकी है और अब तक पूरे देश में करीब 600 यानी 588 मरीज समथिंग कोरोना के हैं। तो ऐसे में किस तरीके से कोविड को रोकते हुए और खासतौर से नए वेरिएंट से लड़ने के लिए किस तरीके से खुद को जागरूक करना होगा, किस तरीके से लोगों से अपील भी सरकार कर रही है। और जिस तरीके से जो फेस्टिवल सीजन है, चाहे हाल ही में अभी क्रिसमस निकला है, अब 31 का मौसम आ रहा है, 1 जनवरी नए साल का लोग स्वागत करते हैं, उसके बाद मकर संक्रांति है, खासतौर से नर्मदा के घाटों पर मेले लगते हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में त्योहारी सीजन के साथ को लेकर किस तरीके से सरकार व्यवस्थित कर सकती है, किस तरीके से कम लोग पहुंचे, जो सोशल गैदरिंग है वो कम से कम हो ताकि कोविड का स्प्रेड ना हो। क्योंकि दूसरी जगह में देखा गया था बड़े आयोजन हुए थे, खासतौर से होली के बाद ये कोविड जो है मध्य प्रदेश में महामारी के रूप में फैला था और बड़ी संख्या में संक्रमण इसका फैला था। तो ऐसे में अब सरकार वही प्रयास कर रही है। यही वजह कि पहले अभी नाइट कर्फ्यू लगाया है, लगातार सरकार भी तैयारी कर रही है। अस्पताल में किस तरीके से मशीनें हैं, वेंटिलेटर की बात करें, सिटी स्कैन की मशीनों की बात करें, सेपरेट कोविड सेंटर बनाया गया है। हर एक जिले में बात करें तो एक अस्पताल निर्धारित किया है कि यदि कोई मरीज आता है तो आइसोलेशन में उसको घर पे ना रख के उस अस्पताल में रखा जाए, ताकि कई बार देखा जाता है कि घर में होम आइसोलेशन व्यक्ति रहता है तो आसपास घूमता है या अन्य लोगों के संपर्क में आता है, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। यही कारण है सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, खासतौर से जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करा रही है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है और खासतौर से जो कोविड का नया वेरिएंट है उसको कैसे पकड़ सकते हैं, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता चल सकता है कि इस वेरिएंट कौन सा है, क्योंकि अभी डेल्टा था, अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। बिल्कुल, और इसमें इसलिए टेंशन भी ज्यादा बढ़ गई है सूरज। लेकिन देखिए सरकार अपने स्तर पर तमाम कदम उठा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन जरूरी यह है कि लोग अपने घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ में ना जाएं, तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए। सहयोग की जरूरत भी है सरकार को और वो हम और आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है, इंदौर में 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह की, तमाम जानकारी केंद्र की तरफ को दी गई है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी हर संभव सहयोग की बात राज्य सरकार को कही गई है।